जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे महादेश और महासागर के बारे में। ठीक है, तो महादेश महादेश जो होते हैं उसको इंग्लिश में कंटिनेंट कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरी दुनिया में जो है वो 7 कंटिनेंट है। ठीक है, जिस कंटिनेंट में एक एशिया कंटिनेंट है जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा इंडिया है। ठीक है, बात करते हैं कि कंटिनेंट कितना है यानी महादेश कितना है और महादेश बनते कैसे हैं। बहुत सारे देश को मिला मिलाकर एक जगह पे बहुत सारे देश जो रहते हैं वो एक जगह इकट्ठा होके तो उसी को हम लोग महादेश कहते हैं। जैसे कि एशिया में क्या है, अपना इंडिया है, चाइना है, रसिया है, ये सब देश है ना। तो वो देश सब एक साथ हैं। ठीक है, तो इसी को एक समूह है, इसी को हम लोग महादेश कहते हैं और इंग्लिश में कंटिनेंट कहते हैं। तो आप अब ये सोचोगे कि यार मतलब दुनिया इतना ही है। हाँ, नहीं, दुनिया रियली में ऐसा नहीं है गोल। तो आपको ये दिख रहा हो तो ये गोल है, ऐसे ये है ना, ये 0 डिग्री है और यहाँ से ऐसे एक सटा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल है। ठीक है, ऐसे गोल है और इसी को मैंने क्या किया, पिक्चर पे ऐसे खोल दिया है, ऐसे सीधा कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे गोल था, ये ऐसे सीधा कर दिया है मैंने। ठीक है, तो पूरा दुनिया का फिगर यही है। पूरी अपनी जो अर्थ है और पृथ्वी है वो पूरा का पूरा ऐसा ही दिखता है। ठीक है, जिसमें कि यही जो आपको कलरफुल दिख रहा होगा, ये सब जो कलरफुल है ये सब लैंड है यानी जमीन है। ठीक है, और बाकी जो आपको ब्लू दिख रहा है ये सब वाटर है यानी कि पानी है। ठीक है, तो देख लो आपको पूरे वर्ल्ड में यानी अपनी पूरी पृथ्वी पे आपको बहुत ज्यादा पानी दिख रहा होगा और बहुत ही कम जमीन है। ठीक है, तो पानी अगर 100% है तो 100% का जो अपना है वो लैंड कितना है 100% में, पता है आपको? अपना लैंड जो है वो एक्चुअली में जो है वो अपना लैंड है 29.9। ठीक है, वो अपने पूरी पृथ्वी का अगर 100% पृथ्वी है तो उसमें बाकी 17% पानी। ठीक है, और 99.1 अपना लैंड है और इसी में पूरे कंटिनेंट है। ठीक है, तो क्या है कि यहां से अगर ऐसे मोड़ते हैं तो आपका इस एक साइड ये पड़ता है, एक साइड ये पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ भी गोल है। तो क्या है कि जैसे कि ये भी है कि अपने इंडिया, ये रहा इंडिया। ठीक, अगर यहां से मैं अगर जमीन के अंदर से रास्ता खोल दूं, ठीक है, और निकलना चाहूं तो मैं जाके निकलूंगा कहां पे, अमेरिका के यहां पे निकलूंगा। ठीक है, तो यही है ऐसे गोल, तो इसी खोल के ऐसा किया गया फिगर। अब हम बात करते हैं कंटिनेंट यानी महादेश के बारे में। ठीक है, तो महादेश कितना है, अपना महादेश जो है वो 7 है। वो 7 का भी फोटो मतलब 7 का फोटो आपको यहां पे दिख रहा होगा, मैं मैप पे बताता हूं। ठीक है, देखो क्या है, अपना जो है ये जो एक पीला सा दिख रहा है, येलो सा, ये एशिया महादेश है। ठीक है, इसके जस्ट एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। ठीक है, इतने महादेश है, 7 महादेश है यानी कंटिनेंट कितने हैं तो 7 है। उसके बाद क्या है कि अब हम बात करते हैं कि जिसके पास कितना ज्यादा जमीन है उसके आधार पे कौन बड़ा है सबसे। ठीक है, किसके पास कितनी आदमी है, पॉपुलेशन के आधार पे कौन बड़ा है। ठीक है, उसके बात करते हैं। तो हमारा जो एशिया है, ये जो पीला सा दिख रहा है आपको ये सब, ठीक है, ये सब यहां से ऐसे जितनी रहा हमारा एशिया, ये जो है पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा अपने एशिया महादेश में है और सबसे बड़ा जो महादेश है एरिया के हिसाब से वो भी अपना एशिया ही है पूरे दुनिया में। ठीक है, तो 1 नंबर पे हमारा आता है एशिया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है मेरा अफ्रीका। ये इसका एरिया और पॉपुलेशन दोनों मिलाकर ये दूसरे नंबर पे है। इसका पॉपुलेशन भी हमारे एशिया से जस्ट कम है यानी 2 नंबर पे पॉपुलेशन में भी है और लैंड में भी वो 2 नंबर पे है। कौन, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे जो है वो लैंड में मतलब कितना बड़ा है, किसका जमीन कितना बड़ा है, एरिया कितना बड़ा है, उसके हिसाब से
तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। और चौथे नंबर पे जो आता है किसका एरिया, मतलब इस पे जो है ये 1 2 3, यानी एरिया में नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। नॉर्थ अमेरिका, ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है। ठीक है, और पॉपुलेशन में बात करें तो पॉपुलेशन में ये 4 नंबर पे आता है, यानी कि ये एरिया में 3 नंबर पे, ठीक है, और पॉपुलेशन में 4 नंबर पे। ठीक है, कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका। तो भाई पॉपुलेशन में 3 नंबर पे कौन आता है? तो पॉपुलेशन में 3 नंबर पे आता है यूरोप। ठीक है, पॉपुलेशन में 3 नंबर पे आता है यूरोप, और ये एरिया में यूरोप जो है वो 6ठे नंबर पे आता है। पॉपुलेशन में 3 नंबर और एरिया में उसके दोगुना 6 नंबर पे, यानी कि सोच लो, यानी अपने एरिया के दोगुना इसमें पॉपुलेशन है। समझ रहे हो ना? उसके बाद जो है अपना ये 3 नंबर में आता है एरिया में, 4 नंबर में आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये क्या है? ये जो पॉपुलेशन में है, ये पॉपुलेशन में आता है 5वें नंबर पे, और एरिया में आता है 4थे नंबर पे अपना साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद हमारा 6ठे नंबर पे एरिया में जो है वो हमारा एरिया में 6ठे नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ये जो आपको व्हाइट सा दिख रहा है पूरा बर्फ, यानी इसको कहते हैं कि कवर्ड ऑफ लैंड इन आइस, मतलब आइस से ढका हुआ लैंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। ठीक है, ये एरिया में इतना बड़ा है कि 6ठे नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो और सबसे लास्ट हम लोग बात करते हैं 7वां। ठीक है, कि 7वें नंबर पे कौन आता है? तो हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ये हमारा कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। तो हमारा एरिया वाइज जो है वो ध्यान से देखना, बस एक बार फिगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं होगी महादेश। ठीक है, एक बार में याद हो जाएगा। 1 नंबर एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, 5वें नंबर पे आता है वो आता है अंटार्कटिका। ठीक है, और 6ठे नंबर पे आता है यूरोप, और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। वो मैंने लगता है यूरोप छोड़ ही दिया था ना पिछली बार। जैसे एरिया में आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और यूरोप 6 नंबर, और ये ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर। ठीक है, एरिया वाइज। तो आपसे अगर पूछे कि एरिया में सबसे छोटा महादेश कौन सा है, एरिया के आधार पे सबसे छोटा महादेश कौन सा है, तो सबसे छोटा देश जो 7 नंबर में आता है वही होगा ना। तो कौन होगा? वो होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड ओसेनिया। और सबसे बड़ा कंटिनेंट पूछ दे कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, अगर उसमें लिखा हो कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा होगा, तो हमारा होगा एशिया। ठीक है, पूरे दुनिया में एशिया 1 नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी एरिया वाइज बता दिया। ठीक है, और पॉपुलेशन में अभी मैंने बताया था 1 नंबर पे पॉपुलेशन में और एरिया में दोनों में है एशिया, और पॉपुलेशन में और एरिया में दोनों में 2 नंबर पे है अफ्रीका। लेकिन तीसरे नंबर पे जो है वो पॉपुलेशन में यूरोप आ जाता है, पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे यूरोप आता है। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो आता है मेरा वैसा ही पॉपुलेशन में नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद साउथ अमेरिका। ठीक है, लेकिन यहां क्या है कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, आपको पता है कि जहां पे बर्फ से पूरा ढका हुआ है वहां पे लोग तो कम ही होंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है अपना 6 नंबर पे, और सबसे कम पॉपुलेशन में जो है वो आ जाता है आपका कौन सा महादेश? वो आपका है अंटार्कटिका महादेश। ठीक है, तो ये रहा। आप बस एक बार ध्यान से देखना एरिया में कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और पॉपुलेशन में देख लेना, पॉपुलेशन में जो है वो आता है हमारा 1 2 3। ठीक है, 4
5, 6 और 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि ये रहा हमारा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बस क्वेश्चन यही आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा महादेश है। तो हमारा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया से? तो हमारा एशिया। और सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी कहां पे किस देश में ज्यादा लोग हैं, किस महादेश में, ठीक है, तो हमारा उसमें भी 1 नंबर पे एशिया। लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो महादेश है वो हमारा क्या हो जाएगा? जो बर्फ से ढका हुआ है। कौन? अटलांटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर है और अंटार्कटिका महादेश है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका महादेश सबसे कम पॉपुलेशन में। ठीक है, ये रहा। और एक छोटा सा और भी आ सकता है कि कौन अपने एरिया के दुगने पीपुल में है। तो ये एरिया में 6 नंबर पे आता है यूरोप, और पॉपुलेशन में आता है 3 नंबर पे। ठीक है, एरिया में ये जो है अपना आता है 5 नंबर पे, और पॉपुलेशन में आता है ये 7 नंबर पे, अंटार्कटिका। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग फिगर देख के जहां तक बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि पॉपुलेशन पे और एरिया पे कौन महादेश है और कितने महादेश है। 7 महादेश है। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, हमको पता है, और आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ये हमें जहां तक लगता है। ठीक है, तो जय हिंद।